Namaskar, I am JVN Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लर्नर्स, आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है सरकार का अंग या भाग, ठीक है, और उसमें व्यवस्थापिका, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, सरकार, ठीक है। इसके बाद संप्रभुता, जनसंख्या और निश्चित भूभाग। ये चार चीज़ें हैं, ठीक है, चार घटक है जो कि राज्य बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, घटक या तत्व, ये चार चीज़ें जरूरी होती हैं जिसमें सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, ठीक है। तो राज्य इससे बनता है। इससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सरकार का जो अंग है, ठीक है, इसमें आपके व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, ठीक है। एक इसके बाद में कार्यपालिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद में न्यायपालिका। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपके क्या है, सरकार के अंग या घटक है, ठीक है। इसमें हम जो आज बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका। ये सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है जो कि क्या करता है, कानून बनाने का काम, कानून या विधि, ठीक है, निर्माण का काम करता है। इसके बाद में जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, इन कानून या विधि को लागू करना, ये इसका काम हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो न्यायपालिका है वो बने हुए कानून या विधि, ठीक है, की व्याख्या करना इसका काम हो गया। तो तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, सरकार के काम करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो व्यवस्थापिका की कर रहे हैं, विधायिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली है कि जो व्यवस्थापिका है, विधायिका, वो क्या कर रही है, कानून बनाने का काम कर रही है, एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। और ये जनता का प्रतिनिधित्व भी करती है। क्यों करती हैं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं सेंट्रल लेवल के, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि जितने भी जीत कर जाते हैं एमपी, वो सब कहाँ जाते हैं, आपके व्यवस्थापिका में, विधायिका में आपके, ठीक है। तो यहाँ जीतने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि जनता से मिलते हैं अपने अपने एरिया में, और मिलने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने वादे करते हैं, ठीक है। साहब हमें जिता दीजिए, हम आपके लिए शिक्षा के लिए ये करेंगे, ठीक है, और अगर आपने हमें जिता दिया तो आपके यहाँ सड़क बना देंगे, ठीक है, चिकित्सा के लिए, हेल्थ के लिए हम ये करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि वो उनसे वो वादा करके आते हैं, और यहाँ आकर वो क्या करते हैं, उन वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। किनके द्वारा, बने हुए कानून के द्वारा, ठीक है। तो कानून के माध्यम से वो क्या करते हैं, जनता की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बात अपन इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में मतलब जनता जो होती है वो अपने संप्रभु शक्ति, ठीक है, इन प्रतिनिधियों के हाथ में दे देती है, और एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, मान लीजिए 5 साल के लिए चुनाव हुआ
तो 5 साल के लिए उन संप्रभु शक्ति का प्रयोग यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं इस विधायिका के, वो लोग करते हैं आपके। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ की। अब हम बात करते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके मॉन्टेस्क्यू एक विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है, कि कहीं कोई सरकार तानाशाह, ठीक है, मनमर्जी न कर ले, उसके लिए आपके ये बात रखी गई थी। तो उसमें जो मॉन्टेस्क्यू है, इस मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि भाई जो शासन है, ठीक है, वो तानाशाह न हो जाए, इसलिए शक्तियों के बीच में बंटवारा कर देना चाहिए। ठीक है, और शक्तियों के बीच में जो बंटवारा होगा उसमें आपके 3 नाम बताए इन्होंने। एक तो विधायिका, ठीक है, एक कार्यपालिका, और तीसरा कौन हो गया, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो सरकार के शासन के जो अंग हैं, तीनों को ही अलग अलग काम दे दो, अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दो, जिससे क्या हो, ये अपना आसानी से ढंग से काम कर पाए, जिससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बनी रहे। क्योंकि इनका मानना था कि भाई जो विधायिका वो क्या करे, कानून का निर्माण, ठीक है, कार्यपालिका क्या करे, इन कानूनों को लागू करे, और ये जो न्यायपालिका वो क्या करे, कानून की व्याख्या। ठीक है, तो अगर ये तीनों काम तीनों अलग अलग संगठन या व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, काम भी आपके आसानी से हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। ये बहुत बार कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन आपके, तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए आपके ही। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो आपके जो व्यवस्थापिका है, इसको किस किस देश में किस किस नाम से जाना जाता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अन्य देशों में, ठीक है, व्यवस्थापिका का नाम, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं जहां पर व्यवस्थापिका को या विधायिका को नाम से जाना जाता है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर आपके। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में इसको शोरा बोलते हैं। ये कई बार कंपटीशन में चीज़ें आ जाती हैं, हमारे सिलेबस को भी कवर करता है और कंपटीशन के एग्जाम को भी कवर करने वाली बात है। तो अफगानिस्तान देश में शोरा, ठीक है, इसको विधायिका को बोला जाता है। दूसरी बात करेंगे अपन इसमें ब्रिटेन या इंग्लैंड की। ठीक है, यहाँ बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे भारत की। भारत में इसमें क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका। ठीक है, यूएस, इसमें बोला जाता है कांग्रेस। ठीक है, एक होता है जापान देश। इस जापान देश में डाइट, इसको बोला जाता है। ये बहुत बार कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता रहता है।
ठीक है। तो एक तो आपके ये अमेरिका का और एक आपके डाइट वाला, बाकी और देशों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें नेपाल है ना, और इसके अलावा ब्रिटेन, ये तो मैंने बात कर ही ली है, जर्मनी, ठीक है। तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये प्रमुख मैंने आपको देशों के नाम बता दिए जिसमें आपके कंपटीशन के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो बात करी है वो आपके एक तो जो सरकार का जो अंग है उसमें व्यवस्थापिका, इसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, थोड़ी हमने इसकी बात करी। देन मीनिंग की अगर मैं बात करूं, जो इतना हमने पढ़ा है, तो इस मीनिंग में आप क्या बताएंगे कि जो व्यवस्थापिका है वो एक तरह से वो माध्यम है महत्वपूर्ण जहाँ पर जनता की इच्छा को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एक समूह के रूप में ये वो संगठन होता है जो कि क्या करता है, जनता की संप्रभुता का निर्वहन करता है, ठीक है। जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसको वहन करता है, उसके बिहाफ पर फिर वो क्या करता है, जनता की इच्छाओं को पूरा करता है। तो ये आपके व्यवस्थापिका या फिर विधायिका कहलाती है आपकी, ठीक है। इतनी बातें करने के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्यवस्थापिका के कार्य, ठीक है। व्यवस्थापिका किन किन कार्यों को करती है, ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। अब देखिए जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उसमें क्या क्या हम डिटेल में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कानून निर्माण या विधि निर्माण, ठीक है। तो ये मैं आपको आते ही बता चुका था कि जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, उसका महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, कानून बनाना। कानून बनाने का काम कैसे है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, वादा करते हैं और उनकी मांगों को क्या करते हैं, व्यवस्थापिका में आने के बाद में उनको कानून का रूप दे देते हैं। तो कानून बनाने का काम, ठीक है, विधि बनाने का काम किसका हो गया, व्यवस्थापिका का, ठीक है। तो ये जो कानून बनते हैं वो आपके बहुमत के आधार पर बनते हैं, 2/3 बहुमत से, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन, और वो दूसरा काम आपके विचार विमर्श संबंधी। अब देखिए जो विचार विमर्श संबंधी जो कार्य हैं, ठीक है, उसको अपन बात कर लेते हैं। ये पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो शब्द है वो किससे बना है, फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से, ठीक है। और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, विचार के लिए एक सभा। ये कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं छोटे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार के ही बनते हैं आपके। तो पार्लियामेंट जो शब्द है, ठीक है, उस पार्लियामेंट शब्द को किससे बनाया गया है, फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से, और इसका मतलब क्या होता है, विचार के लिए एक सभा। तो कुल मिला के अपन बात क्या कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या किया जाता है, विभिन्न विषयों को लेकर, ठीक है, क्या किया जाता है, विचार विमर्श।
ये विचार विमर्श संबंधी यहाँ पर काम होते हैं। ठीक है, कौन से विषय महत्वपूर्ण है जिस पे हमको काम करना चाहिए, सभी संसद के सदस्य मिलकर, ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो ये एक काम इनका ये भी हो गया। तो जो काम महत्वपूर्ण होता है उस पर फिर क्या करते हैं लोग, कानून भी बना देते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा जो काम होगा वो है वित्त पर नियंत्रण। ठीक है, वित्त पर नियंत्रण करना मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। देखिए, आपको बता दूं कि हमारा जो बजट बनता है, ठीक है, बजट क्या होता है, आगामी वर्ष का आय और व्यय का एक अनुमान। तो जो बजट बनता है कार्यपालिका के द्वारा तैयार होकर आता है, देन उसको फिर यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है और व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा उसे पारित किया जाता है, पास किया जाता है। ठीक है, अब जो बजट बना है सबको अलॉट होता है, जितने भी जो भी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, सबको मिलता है बजट। उस बजट के अनुसार ही सभी खर्च करें। अगर ऐसा नहीं है तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। कुल मिला के बात यह कि अगर किसी को, डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को अगर पैसा खर्च करना भी है तो इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, व्यवस्थापिका से। ठीक है, इसके बगैर कोई भी मंत्रालय अधिकारी कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो एक काम आपके बजट को पारित करना, पास करना, और कुछ भी पैसा अगर खर्च करना है उसकी अनुमति या परमिशन कौन देगा, लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका। ठीक है, तो एक काम इसका ये हो गया। देन इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यायिक कार्य। ठीक है, जो न्यायिक कार्य है, जुडिशियल जो कार्य हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि विश्व में ऐसे देश हैं जहां की व्यवस्थापिका क्या करती है, न्याय संबंधी काम भी करती है। एक दो मैं देशों की बात यहां कर लेता हूं, जिसमें आपके सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लैंड की। ठीक है, इंग्लैंड में 2 सदन है जिसमें आपके एक लोकसभा है। ये लोकसभा एक तरह से वहां पर सुप्रीम कोर्ट का काम करती है, अंतिम अपील। ठीक है, और यहां पर अगर कोई डिसीजन हो गया है तो उसके लिए फिर आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से न्यायालय की तरह यहां पर आपके ये अपने निर्णय देती है, कानून बनाती है लोकसभा। ठीक है, ये तो अपन ने बात करी इंग्लैंड को लेकर। अब अपन बात करते हैं अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में आपके जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, न्यायाधीश है, इन सब पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लगती है, ठीक है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है आपके, वो यहीं होता है। कहां पर होता है, सीनेट में। ये भी क्या आपके व्यवस्थापिका का एक सदन है, चैम्बर है, जहां पर आपके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो न्यायिक कार्य जो है, ठीक है, वो भी आपके एक तरह से व्यवस्थापिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, जो कि मैंने 1-2 देश की बात आपके करी। ठीक है, ऐसे हमारे भारत में भी है। राष्ट्रपति जी को अगर हटाना है, ठीक है, अगर किसी कारणवश असंवैधानिक अगर व्यवहार किया है, होया पाया जाता है, तो वो प्रोसेस हमारे यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती है, पूरी होने पर उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो न्यायिक कार्य करने का काम, ठीक है, वो भी आपके व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला, और वो है संविधान में संशोधन। ठीक है, तो अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ये काम भी किसका है,
व्यवस्थापिका का। तो संविधान में जो संशोधन है वो अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से अपनाया जाता है, पर संशोधन अगर करना है तो व्यवस्थापिका को ही राइट्स मिला हुआ है। इसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत, ठीक है, जरूरी होता है। तो जितने भी वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब क्या करते हैं, अपना 2/3 बहुमत 2/3 जो मेजोरिटी है उससे वो प्रपोजल या प्रस्ताव पास होता है, तभी जाके कहीं ना कहीं आपके वो संविधान में संशोधन हो जाता है। देखो आपको मैं बता दूं कि जो संविधान होता है जरूरी नहीं उसमें जो प्रोविजन किया गया है, प्रावधान की। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट की। व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है। 5 पॉइंटों की हमने बात कर ली है कि व्यवस्थापिका क्या क्या काम करती है। तो छठा जो पॉइंट है वो है व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण। आपको बता दूं कि प्रशासन पर वो डायरेक्ट अपना नियंत्रण व्यवस्थापिका नहीं करती है, इसके लिए वो कार्यपालिका, ठीक है, या मंत्री मंत्री परिषद, ठीक है, इसके माध्यम से करती है ना। तो मान लीजिए जैसे अगर व्यवस्थापिका को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करती है, व्यवस्थापिका अपने कार्यपालिका और मंत्री परिषद इनकी सहायता से, ठीक है। या कैसे, जैसे मान लीजिए कोई अफसर ने या अधिकारी ने, आईएएस ने, ठीक है, कोई अच्छे से काम नहीं किया या उसने संवैधानिक तरीके से काम नहीं किया, तो चूंकि इनके जो बॉस होते हैं वो कौन होते हैं, मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर्स, तो उनसे वो जवाब मांगते हैं कि भैया जो इन्होंने काम किया उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये लोग मन मर्जी से तो कोई काम करेंगे नहीं, जो भी काम करेंगे इनकी परमिशन से करेंगे। तो इसलिए ये जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, वो इनके द्वारा ही प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। वो करते कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रस्ताव व्यवस्थापिका के द्वारा रखे जाते हैं, जिसमें एक तो हो गया आपके प्रश्न पूछकर, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण अगर बात है तो उससे संबंधित प्रश्न कोई भी व्यवस्थापिका का सदस्य कार्यपालिका से पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो सतर्क हो जाती है कि भाई कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ही बात। इसके अलावा आपके अगली जो बात है वो है कार्य स्थगन प्रस्ताव। इसके द्वारा, ठीक है, चलती हुई कार्रवाई में अगर कोई महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, और जो अध्यक्ष है उसकी अनुमति से क्या होता है, वहां आपके उसको चलती हुई कार्रवाई को रोक दिया जाता है और उस संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है किसी भी सांसद के द्वारा, है ना। व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, एमपी, ठीक है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, उन्हें भय रहता है कि भाई कभी भी हमसे कोई बात पूछी जा सकती है, तो इसलिए वो ढंग से अपना काम करते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है अविश्वास प्रस्ताव। ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है नियंत्रण करने का। जो व्यवस्थापिका है उसके सदस्य कार्यपालिका को लेकर
अगर ये प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, इस प्रपोजल या प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, ठीक है, दो तिहाई बहुमत से, अगर इस मेजोरिटी से ये प्रपोजल पास हो जाए, ठीक है, व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा अगर इसका समर्थन दे दें, इसके फेवर में वोट कर दें, तो क्या होगा, कार्यपालिका को हटना पड़ता है, ठीक है, कार्यपालिका हट जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से हथियार होता है व्यवस्थापिका के पास। अगर ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा वो इन पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा जो पॉइंट था आपके कार्यों में कौन सा था, व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला, वो है चुनावी कार्य। तो देखिए जो इलेक्शन से रिलेटेड या निर्वाचन से संबंधित जो कार्य हैं वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, इसमें कुछ देश हैं जो इस प्रकार की बातों को करते हैं, जिसमें आपके स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ आपके जो इसकी जो संघीय सभा है, जो पार्लियामेंट, ठीक है, वो आपके चुनाव संबंधी काम करती हैं, जिसमें मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है। इसके बाद में न्यायाधीश, इत्यादि का चुनाव करते हैं। बहुत बार कई बार ये कंपटीशन में आता रहता है, अपन को पता होना चाहिए। जो स्विट्जरलैंड है वहाँ आपके जो संघीय सभा है, व्यवस्थापिका है, वो क्या कर रही है, मंत्री परिषद के सदस्य और न्यायाधीश आदि का चुनाव करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में आपके जो संसद के दोनों सदन हैं, ठीक है, उन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्टोरल बोर्ड होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें आपके लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य वो इसमें होते हैं और उनके वोट से उनके द्वारा राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पर चुनाव होता है। ऐसे ही आपके अलग अलग देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो कई जो देश की जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, वो क्या कर रही है, वो चुनाव संबंधी काम को भी कर रही है। तो इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में अगला, जनमत का निर्माण करना, ठीक है। आपको बता दूं कि चूंकि व्यवस्थापिका में विचार विमर्श संबंधी काम होते हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, और जो भी विचार विमर्श संबंधी जो बातें होती हैं, महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनको पढ़ के देख के जनता में एक नई सोच, नई बात क्रिएट होती है। तो जनमत जो है उसको तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बनी रहती है, व्यवस्थापिका की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सभी काम हैं जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, किस पर बात करी। हमने बात करी थी सरकार का अंग या संगठन कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें व्यवस्थापिका है ना, और इसके बाद में मैंने क्या बताया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन महत्वपूर्ण आपके संगठन होते हैं। जिसमें से हमने पहला जो संगठन है विधायिका या व्यवस्थापिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, उसकी हमने बात करी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाली बात करी,
देन उसके बाद में शक्ति पृथक्करण क्या होता है सिद्धांत, उसकी बात करी हमने। देन क्या होता है व्यवस्थापिका, उसकी बात करी अर्थ में। एंड इसके अलावा आपके किस किस देश में व्यवस्थापिका को किस किस नाम से जाना जाता है, हमने वो बात करी। देन इसके बाद में व्यवस्थापिका के कौन कौन से कार्य हैं, फंक्शंस हैं, हमने उसकी बात करी, जिसमें ये पॉइंट थे आपके, ठीक है। कानून बनाना, विचार विमर्श का एक जगह, ठीक है, पार्लियामेंट, इस टाइप की जो बातें करी हमने इसमें। देन इसके बाद में वित्त पर नियंत्रण रखना, ये इसका काम। न्यायिक कार्य करना, ये इसका काम। एंड संविधान में संशोधन करना। और इसके बाद में व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण, चुनावी कार्य और जनमत का निर्माण, ये सभी काम आपके व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। आज के लिए इतना।